मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने आज लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कल सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना केंद्रों में पृथक व्यवस्था की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालयों में 8 बजे डाक मतपत्रों की गणना शुरू हो जाएगी। इसके 20 मिनट बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। आइए जानते हैं तैयारियों को लेकर उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी। 11 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना, जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 33 जिला मुख्यालय आते हैं, वहाँ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु पृथक पृथक हॉल में मतगणना व्यवस्था मतगणना केंद्रों में की गई है। इस तरह राज्य में 11 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के हेतु 94 कुल मतगणना हॉल नियत किए गए हैं, जिनमें 90 में से जो 86 हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए एक एक हॉल, और जो शेष 6 विधानसभा क्षेत्र है रामानुजगंज, सामरी, कोंडागांव, केशकाल, इनके लिए जो है 2-2 मतगणना हॉल रहेंगे। मतगणना केंद्रों का संपूर्ण पता, दिनांक और मतगणना प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी सूचना सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा प्रदान कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मतगणना दिवस है 4 जून, सभी जिलों में शुष्क दिवस जो है घोषित कर दिया गया है। 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो है 11 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त है, और इसके अलावा हमने 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए थे। काउंटिंग के लिए पृथक से विशेष रूप से जो है 386 और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस तरह कुल 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में कल की जो है मतगणना होगी। मतगणना हेतु हमने हर मतगणना मेज़ पर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और प्रेक्षक की जो है प्रतिनिधि, एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। इस तरह कुल 4362 गणनाकर्मी और 1671 माइक्रो ऑब्जर्वर्स राज्य में कल सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना करवाएंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के जो मतगणना हॉल है उसमें जो शामिल विधानसभा क्षेत्र है उनमें हर हॉल में प्राय 14 मेज़ लगाए गए हैं, और न्यूनतम 12 राउंड से लेकर अधिकतम 24 राउंड तक जो है मतगणना सतत चलेगी। कुछ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 21 टेबल भी लगाए गए हैं। इनमें पंडरिया, कवर्धा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर, सोनहर और कसडोल ये विधानसभा सम्मिलित हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में जो है पोस्टल बैलेट्स की गणना की व्यवस्था की गई है, और सर्वप्रथम कल 8 बजे रिटर्निंग ऑफिसर्स मुख्यालयों में डाक मतपत्रों की गणना से जो है गणना की प्रारंभ होगा, और 30 मिनट के पश्चात जो है ईवीएम की गणना प्रारंभ होगी। परंतु ऐसे काउंटिंग सेंटर्स जहां पर पोस्टल बैलेट्स की गणना नहीं होनी है, वहां पर ईवीएम की गणना 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। डाक मतपत्र की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में हमने जो की है, उसमें हमने डाक मतपत्र की गणना के लिए पृथक से हॉल निर्धारित किया है, और हमारे यहाँ 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, कांकेर और महासमुंद, जहाँ पर हमने पोस्टल बैलेट्स की गणना के लिए 2-2 हॉल भी पृथक से चिन्हांकित किए हैं। बाकी 9 लोकसभा क्षेत्रों में मात्र एक हॉल में गणना होगी।
डाक मतपत्र की गणना हेतु जो है हमने 10 से 11 जो है मेज़ लगाए हैं और एक मेज़ पर 500 से अधिक डाक मतपत्र की गणना नहीं होगी और प्रत्येक मेज़ पर जो है एक ARO के मार्गदर्शन में जो है पूरी डाक मतपत्र की गणना होगी। उसी तरह जो हमारे EVM काउंटिंग है वो हर राउंड में 14 टेबल रहेगा और हर 7 टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में जो है गणना होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में जो अभ्यर्थी है और जो गणना एजेंट है उनके लिए पृथक प्रवेश द्वार है और सभी अभ्यर्थी और गणना एजेंटों को हमने फ़ोटो युक्त पहचान पत्र दिए हैं। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि कल अनिवार्य रूप से मतगणना प्रारंभ किए गए नियत समय से 1 घंटा पूर्व आप मतगणना केंद्र में प्रवेश कर ले। हमने जो परिचय पत्र दिया हुआ है उसको अनिवार्य रूप से आप लेकर आएँ। मतगणना केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 स्तरीय 3 टियर लेयर में हमने सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है और जो सबसे बाहरी दायरा है उसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस ज़िला पुलिस बल हमने लगाया है। उसके उपरांत 100 मीटर की परिधि में जो है पूर्ण रूप से गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा और ये पैदल यात्री क्षेत्र रहेगा। 100 मीटर तक पैदल चलने के पश्चात ही मतगणना केंद्र में आपको प्रवेश मिल पाएगा और विधिवत बैरिकेडिंग और कलर कोडिंग और कलर पासेस जारी किए गए हैं जिससे कि ये हम सुनिश्चित करा सके कि जिस विधानसभा क्षेत्र और मतगणना हॉल के लिए जो निर्धारित प्रवेश द्वार है और निर्धारित एरिया है वहीं से एंट्री सभी ले सके। और सभी जगह पर वरिष्ठ मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है जो पूर्ण रूप से सभी काउंटिंग सेंटर्स के कानून सुव्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जो राज्य सशस्त्र बल है उनकी भी तैनाती की है और जो अंतिम दायरा है जहाँ पर मतगणना रहेगी और मतगणना हॉल है वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल हमने लगाया है। पूरे राज्य में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 33 कंपनियाँ इन मतदान केंद्रों में लगी है और राज्य सशस्त्र बल भी हमने एक कंपनी हर मतदान केंद्र में लगाई है और डिस्ट्रिक्ट फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट है। तो काफ़ी पर्याप्त सुरक्षा बल कल उनकी निगरानी में पूरी काउंटिंग होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर हमने मीडिया सेंटर स्थापित किया है और मीडिया सेंटर में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है। सभी प्राधिकार प्राप्त मीडिया कर्मी जो है वो मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है इनको मीडिया समूहों को मतगणना हॉल का कवरेज करने की अनुमति रहेगी। यहाँ पर केवल हैंड हेल्ड कैमरा ही आप लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्टैटिक कैमरा या स्टैंड वाले जो कैमरा या वीडियोग्राफी है वो प्रतिबंधित रहेगी काउंटिंग हॉल के अंदर। और कहाँ तक काउंटिंग हॉल में प्रवेश रहेगा उसके लिए चौक से मार्किंग होगी और वहीं तक प्रवेश की अनुमति रहेगी। काउंटिंग हॉल के अंदर जो है केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन आयोग से नियुक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर्स, निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता, केवल इन्हीं को प्रवेश की अनुमति रहेगी। और जो राज्य में काउंटिंग होगा उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 42 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है नियुक्ति की गई है। मतगणना केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जो व्यवस्था हमने बैठक की बनाई है वो व्यवस्था कल काउंटिंग सेंटर पर ये रहेगी कि सबसे प्रथम जो लाइन है उसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी और उनके मतगणना अभिकर्ता रहेंगे, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी, उसके बाद
और उसके पश्चात अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता और पंजीकृत अमान्य प्राप्त राज्य नैतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और अंत में जो है निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज़ से अन्य मेज़ पर जाने की अनुमति नहीं रहेगी और मतगणना और सार्वजनिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया की जो है कल वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज भी किया जाएगा। जो हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं उनके ऊपर भी सीसीटीवी कवरेज कम्प्लीटली रहेगा। जो ईवीएम का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रूम से ईवीएम काउंटिंग हॉल में पहुंचता है उसकी भी संपूर्ण वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज रहेगा। उसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी उसका भी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज होगा। मतगणना केंद्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल कम्युनिकेशन और मीडिया सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की यूसेज की परमिशन रहेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के टैबुलेशन के लिए भी हमने पृथक से जो है सभी गणना अभिकर्ताओं को हम एनालॉग कैलकुलेटर उपलब्ध करवा रहे हैं। अभ्यर्थियों को मात्र कागज़ और पेंसिल लेकर के मतगणना केंद्र में प्रवेश करना है। इसके अलावा अपने साथ अपने गणना अभिकर्ता को जो फॉर्म 17C हमने प्रदान किया था मतदान के दिन वो लेकर आ सकते हैं। कल जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो स्ट्रॉन्ग रूम निर्धारित समय पर सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के माध्यम से ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोले जाएंगे और मतगणना को हम प्रारंभ करेंगे। धारा 128 में जो हम वोट सीक्रेसी की शपथ सभी को दिलवाते हैं उससे मतगणना हॉल में गर्मी को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। कई ज़िला मुख्यालयों में एयर कंडीशनर्स की व्यवस्था की गई है और कुछ ज़िला मुख्यालयों में कूलर्स की भी व्यवस्था रहेगी। पेयजल की शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर रहेगी और जो खाने के पैकेट्स है उसके लिए भी जो है गणना अभिकर्ताओं को निर्धारित जगह बता दी गई है और उनके द्वारा जो भी व्यक्ति इसके लिए निर्धारित किया जाएगा उसके माध्यम से वो पहुँचा दिए जाएंगे। जो वीवीपैट स्लिप्स है उनका भी अंत में 5 मतदान केंद्रों का रैंडम स्वरूप से जो है गणना होगी और इसके गणना के पश्चात ही जो है अंतिम परिणाम की घोषणा की जाएगी। कल आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे राज्य के मुख्य शहरों के मुख्य जगहों पर बड़े LED स्क्रीन्स पर जो है सभी रिजल्ट्स को समय समय पर प्रातः 8 बजे से डिस्प्ले किया जाएगा। ये मतगणना परिणाम जो ट्रेंड्स टीवी LED स्क्रीन से उनके माध्यम से शहरों में लगाए गए हैं और आप सभी results.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जो रिज़ल्ट सेक्शन है उसमें सभी रिज़ल्ट ट्रेंड्स को सुबह से देखना प्रारंभ कर सकते हैं। हमने इस प्रेस रिलीज़ के साथ आपको पृथक से पूरी जानकारी राज्य में स्थापित सभी काउंटिंग सेंटर्स, उनके काउंटिंग हॉल्स, कितने राउंड्स में पूरे काउंटिंग कंप्लीट होगा, इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की अद्यतन स्थिति है कितने हमने प्राप्त किए हैं अभी तक और इनके लिए जो भी व्यवस्था होगी जो AROs हमने नियुक्त किए हैं इसकी जानकारी दी।